नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं रविंद्र अग्रवाल प्रजातिशी न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हम कुछ न कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर अपना ब्लॉग बनाते रहते हैं। पिछली बार भी हमने सोशल मीडिया के इफेक्ट के बारे में आपके साथ में चर्चा करी थी कि आज के समय में अगर आपको न्याय पाना है, अपनी बात को सरकार तक पहुंचानी है, अपनी कोई भी समस्या को सरकार तक पहुंचानी है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा हथियार बन के प्रजा के पास में आ गया है। अब आपका अगर कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है, आप अपनी परेशानी में किसी को बता नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा धर्म संकट में फंस गए हैं, आपकी कोई भी परेशानी है, तो आपके पास में बहुत अच्छा हथियार आपके हाथ में ही है। आप उसकी वीडियो बनाओ और जनता के समक्ष उसको रखो, क्योंकि आज जो हमारे देश की पॉपुलेशन है 150 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है और लगभग सबके हाथ में मोबाइल है। तो आपकी जो वो बात है कम से कम 100 करोड़ लोग तक पहुंचती है और उसका इफेक्ट आपको तुरंत देखने को मिलता है। जो इस देश का कम पढ़ा लिखा वर्ग है, उसके साथ में बहुत ही ज्यादा शोषण इस देश में चला आ रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके पास में जो है कानून की नॉलेज नहीं थी, उनका साथ सहकार देने वाला कोई नहीं था और वो लोग भी चाहते थे कि हम झंझट में क्यों पड़ें, इसलिए उनका आए दिन किसी न किसी रूप में शोषण होता था। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब मेरी बात को लंबा नहीं करना चाहूंगा कि मेरा एक मुद्दे पर बहुत ही गंभीर मुद्दा है और उससे कहीं ना कहीं आप और मैं, हम सब पीड़ित हैं। जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो भी पीड़ित है और जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारे देश के ट्रक ड्राइवर हैं और जो कॉमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, उन लोग की ये वेदना मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि जो देश के ट्रक ड्राइवर हैं उन्हें किस प्रकार जो हाईवे पे प्रताड़ित किया जाता है, उनकी गाड़ी को रोककर किसी न किसी रूप में उनके साथ में अवैध वसूली की जाती है। और ये आज नई बात नहीं है, काफी समय से चला आ रहा है। देश की आजादी के बाद से ही लगभग ये चला आ रहा है, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था। उन्हें हाईवे पे रहना है, हाईवे पर अगर उनकी गाड़ी रोक ली जाती तो उस समय उनको बचाने कौन आएगा। अगर कोई महाराष्ट्र से गाड़ी चलती है और उसे यूपी में रोक लिया जाता है तो उस समय उसकी हेल्प कौन करेगा। इसलिए वो बेचारे बेबस थे और वो जो सरकारी अधिकारी हैं, इस प्रकार के करप्ट अधिकारी हैं, उनके सामने झुकते थे, उनकी बात मानने को मजबूर थे। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात को, अपनी समस्या को जनता तक पहुंचाने का किसी न किसी ट्रक ड्राइवर में आइडिया आया और उसने हिम्मत की। जैसा कि मैंने अपनी फेसबुक पे बहुत सारी वीडियो शेयर कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। तो उसने क्या किया कि जो अवैध वसूली कर रहे हैं अधिकारी, उनके सामने डट के खड़ा हो गया। उसने अपने ट्रक से पूरा रास्ता रोका और भी बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर थे उनको इकट्ठा करा और जो अवैध वसूली कर रहे थे उनका वीडियो बनाना उसने चालू कर दिया और डट के मुकाबला करा। उससे क्या हुआ कि वो जो अवैध अवैध वसूली कर रहे थे, सब अधिकारी मौके से चले गए, अपनी गाड़ी लेके भग गए और सभी ड्राइवरों ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करा। उसके बाद तो जो ड्राइवर है उन्होंने इतनी हिम्मत आ गई कि जो दूसरे ड्राइवर थे जिनको रोड पर मारा पीटा भी जाता था, जो पुलिस को उनकी गाड़ी में डंडे मार रही थी, उनके साथ में बदतमीजी कर रही थी, उनके साथ में गाली गलौज कर रही थी और जो उनके साथ में निर्दयतापूर्ण हरकत हाईवे पे होती थी, जो हम इन वीडियो में देख रहे हैं, उनके साथ में उन्होंने अपनी वेदना जो शेयर करी है, तो उसमें अच्छे अच्छे हम लोग को ऐसा डाउट हो रहा है कि हम सचमुच में हम आजाद देश में जी रहे हैं। क्या हमें सचमुच स्वतंत्रता मिली है कि केवल एक ही वर्ग जो अंग्रेजों के गुलामी वाले सिद्धांत पे चल रहा है वो लोग ही देश को चला रहे हैं। यानी जो साधारण इंसान है, कम पढ़ा लिखा इंसान है, उसको तो वही अंग्रेजों वाला ही शासन देख रहा है, उनको अपनी बात करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस ड्राइवर भाई ने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं थोड़ा सा आपको शेयर भी करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो मैंने 2-3 वीडियो देखी है, लेकिन वो कम पढ़े लिखे लोग हैं तो आवेश में आके कुछ अपशब्द भी वो पुलिस वालों को बोल रहे हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को इस कदर
जलील किया जाए, उसको बेबस किया जाए कि हर समय उनका तो 365 दिन रोड पे चलना है और उनको हर चेक पोस्ट पे इस चीज से गुजरना पड़ता है कि उनको मालूम है हमसे पैसे की मांग की जाएगी। ये तो सब ड्रामा कर रहे हैं, लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, गाड़ी का वजन करो, जबकि वो वजन करा के आ रहे हैं, उनके पास रसीद है। और जो ट्रक चला रहा है उसके पास लाइसेंस नहीं होगा क्या? ट्रक जो चला रहा है इतना बढ़िया 40-40 टन 20-20 टन लेके वजन लेके जो हाईवे पे चल रहा है और उनको भी दिख रहा है वो सही चल रहा है, आरटीओ के अधिकारी हैं उनमें इतनी तो नॉलेज है, वो ट्रक चला रहा है कोई गलती नहीं कर रहा, तो उसका लाइसेंस क्यों चेक कर रहे हो भाई तुम? यानी तुम्हें एक बहाना चाहिए उसे रोक के उसको परेशान करके उससे पैसे निकलवाने का। अगर कोई गाड़ी गलत चला रहा है तो उसको रोको और उसका लाइसेंस चेक करो। लेकिन तुम्हें दिख रहा है भाई महाराष्ट्र की गाड़ी है और 2-3 राज्य पास करके ये आदमी यहाँ तक आया है, या यूपी की गाड़ी है और वो महाराष्ट्र जा रहा है, या कश्मीर से गाड़ी निकली और कन्याकुमारी जा रहा है और 10 स्टेट वो पास करके आया है, तो उसे गाड़ी चलानी नहीं आती है, उसका तुम लाइसेंस चेक कर रहे हो। है कि नहीं? हंसी की बात ये। लेकिन ये पुलिस वाले कर रहे हैं, आरटीओ वाले कर रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें आप देखना। तो हमारे देश में कहीं ना कहीं इस प्रकार की लूटपाट सभी जगह होती है। बीच में खबर आई थी कि जो गुजरात से महाराष्ट्र जाते हैं एयरपोर्ट में, उनके साथ में भी रास्ते में उनकी गाड़ी रुकवा के कुछ ना कुछ परेशान किया जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी तकलीफें आम जनता को, जो पब्लिक व्हीकल चला रहे हैं उनके साथ में भी यही होता है। और कहीं ना कहीं आम आदमी भी कहीं ना कहीं इस जाति का जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी भी जाति का शिकार हो रहा है इस देश के अंदर। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात देश के प्रधानमंत्री, देश के अपने जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन सबके पास में पहुंचाना चाहता हूं कि इस प्रकार अवैध वसूली का धंधा बंद हो। किसी भी प्रकार इन ट्रक ड्राइवरों को हैरान नहीं किया जाए। ये बेचारे अपने घर परिवार को छोड़ के 1-1 महीने तक अपने घर से बाहर रहते हैं और जैसे तैसे इतनी मेहनत करके हाईवे पे ठंड में चल रहे हैं, वो लोग गर्मी में चल रहे हैं और उनको इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। तो इस प्रकार उन्हें परेशान करना बंद करें। इस प्रकार के नियम बनाए कि हाईवे पर अगर चेकिंग करनी है तो कैमरे के अंदर चेकिंग हो, कैमरा रखो उसमें चेकिंग करो। कहीं पे भी जंगल में गाड़ी लगा के और बिना वर्दी के 2-4 आदमी और अपने भाड़े के टट्टू लेके खड़े हो गए और गाड़ी को डंडा दिखा के रुकवा के उनके साथ में जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। और ये लोग सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं कहीं तो ड्राइवर लोगों ने अनेक पुलिस वालों को दौड़ाया भी है क्योंकि वो अवैध वसूली कर रहे थे। वो लोग कानून को शर्मसार कर रहे हैं वो इस प्रकार दौड़ के। तो इस प्रकार की वारदात हमारे देश में बंद हो, इस प्रकार की लूटपाट बंद हो। मैं नितिन गडकरी जी से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि इन गरीब लोगों को आप हैरान करना बंद करो। और जितने भी ड्राइवर हैं जो भी वीडियो बनाएंगे या किसी के साथ में भी गलत होगा, मैं अपनी फेसबुक आईडी पे, इंस्टाग्राम आईडी पे उसको जरूर शेयर करूंगा। अगर किसी का भी भोपाल की एक लड़की का केस आया था, उसको पार्किंग के मुद्दे पे उसके बाल खींच के निकाल डाले, उसने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। तो हमें पता पड़ी ना इस देश में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। हमारे देश का कानून कहीं गलत नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग करने वाले गलत हैं। उनको रोकने के लिए भी कानून बनना चाहिए। जिस प्रकार की ज्यादती आम आदमी के साथ में हो रही है और कहीं कहीं प्रशासन भी उन लोग का साथ नहीं दे रहा है। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि अगर आपके साथ में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप सोशल मीडिया पर शेयर करो और हम आपकी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज और अपने जो इंस्टाग्राम पेज है उसके माध्यम से आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास में कोई न्यूज है, कोई रिपोर्ट है, वो भी हमें भेजो तो उसको भी हम अपने चैनल पर चलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं रविंद्र अग्रवाल आपका भाई अभी विदा लेता हूँ। धन्यवाद।